Related to infrastructure, why infrastructure is important. India is growing, India is developing, Amrit Kal and then reaching 2047 Shatabdi Kal. Countries grow based on infrastructure. जरूरत है इस स्पेस को, जिस स्पेस पे हम इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल आपने डीएफसीसी का एग्जांपल देखा है, ब्रिजेस बन रही हैं, और भी आज के दिन में उड़ान में हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर साहब ने बताया कि कैसे 12 और एयरपोर्ट सैंक्शन हो रहे हैं, कितने रेलवे स्टेशन सैंक्शन हो रहे हैं, पर डे कितने किलोमीटर रोड बन रही है अपनी कंट्री में. सागरमाला एंड जल जीवन जितनी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, कैसे हर घर तक हम पानी पहुंचा रहे हैं, वाटर drinking water right down to piped water right down to the last house in the last person, last citizen of this country. All this that we are doing, there is a need to pick up the pace. We cannot say we have been a developing country. ये बहुत से लोगों को, खास करके वो लोग जो धीरे धीरे जिनके who have started getting gray hair, you will remember we have been calling India a developing country for quite a long time. We are developing, okay, develop कर रहे हैं, लेकिन कब डेवलप हो जाएंगे. नाउ इन रिसेंट टाइम्स वी हैव स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट अ विकसित भारत, अ डेवलप्ड कंट्री. एंड द विजन इज नॉट जस्ट अ ड्रीम, इट्स नॉट जस्ट अ ड्रीम, इट्स अ प्लान. नाउ वी हैव गॉट अ प्लान वेयर वी से कि वी विल बी अ डेवलप्ड कंट्री. उसके लिए हम वहां काम कर रहे हैं. इस काम में दो चीजों की जरूरत होगी. इवन आउटसाइड व्हाइल हैविंग कॉफी आई वाज टॉकिंग टू सम ऑफ माय कलीग्स, सम ऑफ द मेंबर्स ऑफ दिस एक्सटेंडेड स्टील फैमिली, एंड वी सेड की जरूरत क्या है. जरूरत है स्पीड पकड़ने की, क्योंकि आपको टारगेट पूरा करना है, आपको विकसित बनना है, आपको डेवलप करना है. लेकिन इन दिस हरी, इन दिस स्पेस, स्पीड से जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे तो आर यू कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन क्वालिटी. क्या आप ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं जो कि 20 साल में, 25 साल में नष्ट हो जाएगा, खराब हो जाएगा, दोबारा बनाने की जरूरत पड़ेगी, या सेफ नहीं होगा हमारे यूजर्स के लिए. So we need to take care of that. I'll say India's development, India becoming a developed country has two criteria. We need to pick up pace. We need to make sure the infrastructure that we are creating should be sustainable. It should be strong, secure, safe, sustainable. For getting these two things, what do we need? That's all that I wanted to submit to you. For getting these two things, we need to have each and every single person sitting in this room contributing. It is not just the steel makers who will do everything. Jain Sahab ne maafi मांगी, लेकिन Jain Sahab, I'm happy that you created another vendor. We say कि monopolistic market नहीं होना चाहिए, रेट हम बनाएंगे जरूरी नहीं. तभी ये रेट बना रहे हैं, हमें खुशी होती, because that gives us a sense of competition and that makes sure कि अगर नवीन जी ने रेल बनाई तो उनकी रेल हमारी रेल से अच्छी है क्या, अगर उनसे हम कुछ सीख सकते हैं क्या. And in the steel industry, you may feel that all these steel makers are competing, so it's a dog fight in the market, and हम लोग एक दूसरे से क्या दाम रख रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, मेरा स्टील कैसे बिकेगा, उनसे मेरा स्टील अच्छा कैसे होगा, ये बात करते हैं. लेकिन whenever we meet in person, and these conferences are an opportunity, whenever we meet, we talk about, मुझे आपके यहाँ कितना आ रहा है, कार्बन एमिशन कितना आ रहा है आपके प्लांट में, मेरे प्लांट में इतना आ रहा है, आपने कुछ किया है क्या, और वो बताते हैं कि मैंने ऐसा किया, अच्छा मैं ये अपने प्लांट में ट्राई करता हूँ. We are so good at sharing information and knowledge and trying to, because the ultimate objective, while being in business, while looking at profitability, the ultimate business for all of us is creating this country, making this country. Just as steel makers, we are competitors, fierce competitors in the market, but then we come back and we say, okay, can you make, अच्छा आपका कोक रेट कितना आ रहा है, इतना कम कैसे आया, आपने क्या किया, अच्छा हमने ये टेक्नोलॉजी लगाई, ऐसे ऐसे हमारे लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया, मैं अपनी टीम भेजता हूँ आपके. And we actually learn from each other. Our engineers travel to each other's plants and learn from each other and try to do this. Because we know one ultimate responsibility of developing this country. So I invite you. Infrastructure में जितना स्टील आज यूज हो रहा है, इससे कहीं ज्यादा यूज हो सकता है. क्यों यूज होना चाहिए? पहली चीज, स्टील से जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे तो स्पीड बढ़ेगी आपकी. अगेंस्ट कॉन्क्रीट या किसी और मटेरियल से जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे होते हैं तो द टाइम टेकन in creating that infrastructure is higher. Steel will give you faster construction, faster infrastructure development. The second reason why you should use steel is steel will be sustainable. As I said, pace and then quality and sustainability, because steel, when you create steel, you create for 60 years, 100 years infrastructure. You are not going to create a country for 10 years or 20 years. कि बना लिया 10-20 साल तक के लिए कंट्री बन गई, 20 साल बाद दोबारा कंट्री बनाने में लगेगी, वैसा नहीं होगा. जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं तो 100 साल का इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, उसका ध्यान रखना होगा.
आज के दिन में स्टील को इंफ्रास्ट्रक्चर में जिस स्पेस पे यूज कर रहे हैं उससे ज्यादा स्पेस पे यूज किया जा सकता है। वो करने के लिए किसको किसको कंट्रीब्यूट करना होगा? सबसे पहले मुझे कंट्रीब्यूट करना होगा, स्टील मेकर जो भी हमारे यहाँ हैं हमको कंट्रीब्यूट करना होगा। कैन आई प्रोवाइड यू अ स्टील विच इज लाइट वेट एंड स्टिल गिव्स यू द सेम स्ट्रेंथ? आप जो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हो उसमें क्या मैं लाइट वेटिंग कर सकता हूं? मैं ऐसा स्टील बना सकता हूं जो पतला होगा लेकिन उतनी ही स्ट्रेंथ आपको देगा। तो उस क्वालिटी के स्टील, उस ग्रेड्स के स्टील बनाने पे हमारा फोकस है। हम अपने रिसर्च में भी इस पे काम करते हैं और आगे भी काम करते रहेंगे। सेकेंड रोल आता है जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने वाले लोग हैं, जैसे जैन साहब हैं या सूर्य साहब हैं, आप जो बना रहे हो स्टील जहां पे यूज कर रहे हो इंफ्रास्ट्रक्चर में, कैन यू यूज स्टील? तो पहले तो आपको डिमांड करना होगा कि मैं स्टील यूज करना चाहता हूं। विश्वास कीजिए स्टील यूज करना इतना आसान नहीं है। जब आप कहेंगे कि मैं स्टील यूज करना चाहता हूं तो ऐसा नहीं है कि आप आएंगे और बोलेंगे अमन जी मुझे स्टील चाहिए आप दे दो, या नवीन जी स्टील चाहिए, या किसी और से टाटा स्टील से आप बोलेंगे कि स्टील चाहिए दे दो और मैं लगा लूंगा। आप नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि आपके जो डिजाइनर हैं, आपके जो आर्किटेक्ट हैं, उन्होंने अपने डिजाइन में वो स्टील डाला है क्या? आप तो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने बैठे तो आप तो एयरपोर्ट बना रहे हो या रेलवे ट्रैक बिछा रहे हो या बिल्डिंग्स बना रहे हो, लेकिन आपका आर्किटेक्ट बोलेगा साहब नहीं, इसमें तो जो मैंने डिजाइन बनाया है इसमें इतना सीमेंट लगेगा, इतना स्टील लगेगा, ये लिमिटेड, इसी पे डिजाइन होगा। तो आपको डिमांड करना होगा, लेकिन डिमांड करना होगा तो आपके आर्किटेक्ट जो है वहां, जो आपके डिजाइनर हैं वहां, उनको पहले ये जानना होगा कि मैं स्टील को किस तरीके से इस्तेमाल कर सकता हूं अपने प्रोजेक्ट में। आपके प्रोजेक्ट में स्टील के इस्तेमाल की जरूरत क्या है और ये चीज कैसे आएगी? आपके आर्किटेक्ट आज के दिन में हमने अपने कॉलेजेस में जो पढ़ाया है, आपकी सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई जो आपके आईटीज में या टॉप कॉलेजेस में जो हो रही है, क्या हमने वहां पे उनके क्यूरिकुलम में उनको सिखाना शुरू किया है कि स्टील कैसे यूज किया सकता है, स्टील का फायदा क्या हो सकता है? फ्रैंकली स्पीकिंग वो जर्नी हमने अभी जस्ट शुरू की है। अभी हमने रियलाइज करना शुरू किया है कि कॉलेज में जब आप सिविल इंजीनियरिंग के कोर्स में स्टील कैसे यूज होता है नहीं बताते हो, तो हाउ डू यू एक्सपेक्ट एन इंजीनियर विल ग्रो अप, go out and tomorrow start designing the infrastructure, he will not even know कि स्टील को इस्तेमाल कैसे करना है। एंड हम सोचते हैं कि जब बिल्डिंग बनने लगती है तो हम लोग पहुंचते हैं वहां पे, हम बोलते हैं कि हमारा स्टील ले लो, नवीन जी का स्टील से जो मैं थोड़ा सस्ता कर दूंगा, टाटा स्टील से मैं कॉम्पीट कर लूंगा, बेटर क्वालिटी ऑफर करूंगा, हम वहां कॉम्पीट करते हैं। लेकिन डू वी रियलाइज कि उसकी जरूरत नहीं है। अगर डिजाइनर ने, क्योंकि उसके 3 साल पहले जब डिजाइनर ने ड्राइंग बोर्ड पे डिजाइन करना शुरू किया था स्टील का, जब अपना वो इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन करना शुरू किया था, स्टील की जरूरत वहां आनी थी। If he had done that design properly, if he had done that design with steel intensive design, then you would have had such demand in the industry and such great flexibility in construction which would have come. So अब हम स्टील मेकर्स को, इस फैमिली का हर मेंबर को पीछे जाना है। आगे के लिए हम काम कर रहे हैं, लेकिन पीछे जाना है, हमें कॉलेजेस तक पहुंचना है, वहां क्यूरिकुलम में स्टील डिजाइन कैसे हो इस पे काम करना है। हमें अपने आर्किटेक्ट बंधुओं के पास जाना है, उनको बताना है कि क्या फायदा हो सकता है। ठीक, आई एम नॉट हियर टू सेल स्टील टू से कि सीमेंट बंद कर दो, स्टील लगा लो क्योंकि मैं स्टील बनाता हूं, वो नहीं होना चाहिए। द आर्गुमेंट शुड बी वी आर क्रिएटिंग ए कंट्री फॉर सेंचुरीज, we are going to create infrastructure which will last, we will create infrastructure which will be safe, and for that how do you design, इसमें हमारी भागीदारी होनी चाहिए, इसमें हमारा पार्टिसिपेशन होना चाहिए। Thanks Metalogic for giving me the opportunity, and frankly speaking what I wanted to talk to you about is कि हमारी जर्नी का रास्ता क्या है, उस रास्ते में नेक्स्ट स्टेप क्या है। So I am thankful for providing this service and really appreciate the quality of work that you have been doing. Thank you so much for listening to me. Thank you.